हाय, मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। दो छोटे से सवाल पूछूं मैं आपसे, कमेंट सेक्शन में जवाब देना। क्या ओरियो का बिस्कुट हरी चटनी में लगाकर खाने में आपको आता है मज़ा? नहीं आता? अच्छा ये बताओ कि भाई आइसक्रीम को बेसन में लपेट के उसका पकोड़ा बनाकर खाने में मज़ा आएगा क्या? नहीं। आप बोलोगे सर ये कैसे वियर्ड से सवाल पूछ रहे हो आप? देखिए ऐसा है कि ऐसे ही वियर्ड कोर्सेज के कॉम्बिनेशंस आजकल कई सारे यूट्यूबर्स कर रहे हैं आपको सजेस्ट, और कुछ इंस्टीट्यूट्स भी कर रहे हैं, और आप यहीं पे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कॉम्बिनेशंस करने चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। कई सारे लोग कर भी लेते हैं। तो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ दो ऐसे कॉम्बिनेशंस आप लोगों को सजेस्ट किए जा रहे हैं, और ये स्ट्रेंज क्यों हैं ये मैं आपको बताऊंगा। कौन से ये कोर्स के कॉम्बिनेशंस हैं ये भी बताऊंगा, और फिर आखिरी में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने करियर गोल्स के हिसाब से सही कोर्सेज को चुन सकते हैं, सही कोर्स कॉम्बिनेशंस को चुन सकते हैं, ताकि आपका समय और पैसा दोनों वेस्ट ना हो। आइए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको बताता हूँ दो ऐसी कॉम्बिनेशंस जो हाल फिलहाल में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स या कुछ यूट्यूबर्स प्रमोट कर रहे हैं, जिसका कोई सेंस नहीं बनता, सिर्फ पैसा और समय वेस्ट होता है। सो कॉम्बिनेशन नंबर 1, CMA USA और डिप्लोमा इन IFRS। देखिए ऐसा है, CMA USA जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट फाइनेंस की फील्ड से है। इस प्रोफेशनल कोर्स को टेलर मेड किया गया है ताकि फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस की प्रोफाइल्स को टारगेट किया जा सके। CMA USA के अंदर आपको US GAAP और IFRS से उसका कंपैरिजन भी सिखाया जाता है, जो आपको अपने काम को करने के लिए सफिशिएंट नॉलेज देता है। अब क्योंकि एक CMA USA काफ़ी डेटा के साथ डील करता है, तो उसके लिए साथ में डेटा एनालिटिक्स या फाइनेंशियल मॉडलिंग करने से आपको एक अच्छा वैल्यू ऐड मिल सकता है। और CMA USA MBA फाइनेंस के साथ भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। बट अगर हम बात करें डिप्लोमा इन IFRS की, तो डिप्लोमा इन IFRS एक ऐसा कोर्स है जो अकाउंटिंग प्रोफाइल्स को टारगेट करता है। और यहाँ पे अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या CPA हैं तो डिप्लोमा इन IFRS आपको मदद कर सकता है, वैल्यू ऐड कर सकता है। अगर आप ACCA हैं तो डिप्लोमा इन IFRS करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पोर्शन ऑलरेडी ACCA में इंक्लूडेड होता है ना। इसीलिए अगर CMA USA और डिप्लोमा इन IFRS को हम कर दें कंबाइन, तो ये एक ओरियो और मिंट चटनी जैसा बहुत ही अजीब सा कॉम्बिनेशन हो जाता है। क्योंकि CMA USA को डिप्लोमा इन IFRS अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनकी जो जॉब प्रोफाइल होती है जिसके अंदर उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इंटरप्रिटेशन निकालना होता है, वहाँ पर US GAAP और उसका IFRS के साथ का कंपैरिजन सफिशिएंट होता है। और वहीं पे अगर आप अकाउंटिंग प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं तो फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट फाइनेंस की नॉलेज जो CMA USA में पढ़ाई जाती है, उसका आपको कोई खास इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा। और एक बात और, डिप्लोमा इन IFRS के लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का आपको अकाउंटिंग एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और कई बार CMA USA अगर आप ग्रेजुएशन के साथ कर रहे हैं तो फिर वहाँ IFRS की नॉलेज का आपको क्या मतलब? सामने वाला अगर आपको फ्री में भी दे रहा है तो उससे आपका क्या ही बेनिफिट हो जाएगा जब आप डिप्लोमा इन IFRS का एग्ज़ाम तक नहीं दे सकते। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आप CMA USA के साथ IFRS करते हैं तो आपका पैसा और समय दोनों वेस्ट हो सकता है। अगर कोई तो IFRS आपको फ्री में दे रहा है तो चलो पैसा तो नहीं, बट समय जरूर वेस्ट होगा। हाँ जी, अब आते हैं हमारे दूसरे स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन की तरफ, वो है CMA USA और एनरोल्ड एजेंट का कॉम्बिनेशन। ना ये कॉम्बिनेशन बड़ा अजीब है, इसका रीज़न क्या है ये भी आपको बताता हूँ। बट बिफोर वी गो हेड, आप अगर इस चैनल के ऊपर आए हैं पहली बार या फिर कुछ समय से वीडियोस देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और इसी तरह अपने करियर के डिसीजंस को आसान बनाना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा। फिलहाल भाई एनरोल एजेंट CMA USA के बारे में तो हम जानते ही हैं। एनरोल एजेंट साथ में करने से सर फ़ायदा होगा क्या? सो द आंसर इज़ नॉट रियली। एनरोल एजेंट जो है वो US टैक्सेशन का एक कोर्स है। आप खुद सोच के देखो, एक एम्प्लॉयर अगर एक एनरोल एजेंट को हायर कर रहा है तो वो इसलिए हायर कर रहा है ना कि उसको US टैक्सेशन का काम उससे कराना है। अब US टैक्सेशन का काम अगर वो किसी से करा रहे हैं तो CMA USA की कॉर्पोरेट फाइनेंस की नॉलेज किस काम की? और इसलिए अगर आप CMA USA में इतनी मेहनत और पैसा और समय लगा करके कर भी लेते हैं एनरोल एजेंट के साथ, तो एनरोल एजेंट के जॉब पर जाने के लिए CMA USA के वजह से आपको कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलने वाली। बट सर हमें तो बताया गया है कि ज़्यादा डिग्री करेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा।
तो आपको बताया नहीं गया है, आपको बनाया गया है। ज़्यादा डिग्री करने से पैसे तब मिलते हैं जब एक डिग्री दूसरे डिग्री के अंदर वैल्यू ऐड करती है। अगर दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर मल्टीपल डिग्रीज करने से आपको फ़ायदा नहीं नुकसान होगा। क्या समझे? तो वैसे ही जैसे आप फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस रोल्स के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर CMA USA काम आएगा और आपका मेहनत करके कंप्लीट किया हुआ एनरोल एजेंट का कोर्स का कोई नॉलेज काम नहीं आएगा और ना ही आपको ज़्यादा सैलरी ऑफर करी जाएगी। तो इन दोनों कोर्सेज को करना भी आपके लिए एक समय की और पैसे की बर्बादी ही होगी। तो अब हम आते हैं अपने फाइनल पॉइंट पे, और वो ये है कि सर हम कैसे डिसाइड करें कि कौन से 2 कोर्सेज को साथ में करने से हमें अपने करियर में ग्रोथ मिल सकती है या सैलरी में इंक्रीमेंट मिल सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो यहाँ पर मैं बहुत लंबी चौड़ी बात ना करके 3 बेसिक पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो ये है कि जैसा मैंने आपको बताया, ज़्यादा डिग्री लेने से ज़्यादा सैलरी मिले ऐसा नहीं हो सकता। मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने CA भी किया और CPA भी किया। इन दोनों कोर्सेज़ के करने के बाद उनकी सैलरी के अंदर इंक्रीज़ नहीं आया। हाँ, ये है कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कुछ बढ़ गई, यानी कि उनको नंबर ऑफ़ जॉब प्रोफाइल्स या नंबर ऑफ़ कंपनीज़ जिसके अंदर वो अप्लाई कर सकते थे वो बढ़ गई। हाँ, बट सैलरी नहीं बढ़ी उससे। दूसरी बात है कि आप ऐसे कोर्सेज करें जो आपके करियर गोल से अलाइंड हो, अलग ना हो। तो अगर आप अकाउंटिंग प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं तो ऐसी क्वालिफिकेशंस करें जो वहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्वालिफिकेशन उस प्रोफाइल में जाना चाहते हैं तो आप ऐसी क्वालिफिकेशंस करें जो वहाँ आपको स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप US टैक्सेशन या UK टैक्सेशन में जाना चाह रहे हैं तो ऐसी क्वालिफिकेशंस करें जो आपको वहाँ स्ट्रॉन्ग करें। आप अलग अलग क्वालिफिकेशंस का भेलपुरी बना लेंगे तो उससे स्वाद नहीं आएगा। और तीसरी बात जो बेहद इम्पॉर्टेंट है, हर यूट्यूबर का विश्वास ना करें। मैं ये भी कहता हूँ, मेरा भी विश्वास मत करो, जाओ और अपनी रिसर्च खुद करो। अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट बता रहा है कि ये कॉम्बिनेशन कर लो मज़ा आ जाएगा, तो यार रिसर्च कर लो ना। लिटरली जाओ लिंक्डइन के ऊपर और लिंक्डइन के ऊपर जा करके देखो कि क्या कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने CMA USA और एनरोल एजेंट दोनों कर रखा है, राइट? और ऐसे कुछ लोग हैं। तो अगर ऐसे लोग हैं तो जाओ उनको रीच आउट करो और उनसे पूछो कि भाई आपने ये दोनों कोर्सेज करे तो इन दोनों कोर्सेज को करने से कोई सिनर्जी है क्या, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल रहा है क्या? और खुद वेरीफाई कर लो जो मैं कह रहा हूँ। बट रिसर्च करो। किसी की बात फेस वैल्यू पे मान लेना आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि करियर आपका है, फ्यूचर आपका है, लाइफ आपकी है। हाँ, एक टीचर को ज़रूर बेनिफिट हो सकता है अगर वो CMA USA और एनरोल एजेंट दोनों कोर्स कर ले तो, क्योंकि फिर वो दोनों कोर्सेज को पढ़ा पाएंगे। बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर इन दोनों क्वालिफिकेशन करने का कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा, ये बात तो पक्की है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका करियर के डिसीजन के अंदर आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ मदद मिलेगी। अगर मिलेगी, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। मैं इस सीरीज़ के अंदर कुछ और वीडियोज़ लाने वाला हूँ जिसके अंदर हम 2 कोर्सेज़ की कॉम्बिनेशन को देखेंगे कि करने से कौन से ऐसी कोर्सेज हैं इसकी कॉम्बिनेशन से हमको फ़ायदा होगा। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में चाहें तो मेरे से पूछ सकते हैं। आप लिख दें डैश कोर्स। ठीक है, अब मैं डैश कर रहा हूँ, आप उसके अंदर 2 कोर्सेज की कॉम्बिनेशन लिख दें जिसके बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हैं। जैसे ही आप ये कॉम्बिनेशंस कमेंट में डालेंगे, मैं इनको इवैल्यूएट करके इनके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि ये कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं, या फिर बेटर कॉम्बिनेशन क्या हो सकती है। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ बस अगले वीडियो।